So friends, good morning. How are you? Hope you are doing great. And friends, this is a book written by Sudha Murthy and the name of the book is The Bird with Golden Wings. And today I am going to read one of the stories of this book. And I am going to read first story. And the name of the first story is The Golden Fish and the Demon. Actually, this book is written by Sudha Murthy. And I do follow Sudha Murthy's books for a very long time, and I always suggest anyone who wants to start their reading journey, just get some children's book or Sudha Murthy's book, and you can start reading, and you will get so many things from each and every story. So without any further ado, let's get into the video. So story is just like this. सूरज वॉज अ फिशरमैन. जो सूरज है, ठीक है, वो एक मछुआरा था. ही लिव्ड विद हिज वाइफ. बिकॉज ये स्टोरी पास्ट की है तो इसमें सारी चीज़ें पास्ट में दी हुई हैं. सूरज वॉज अ फिशरमैन. सूरज एक मछुआरा था. ही लिव्ड विद हिज वाइफ लक्ष्मी इन अ लिटिल विलेज बाय द सी. ही लिव्ड विद हिज वाइफ लक्ष्मी, कि वह अपनी वाइफ लक्ष्मी के साथ बाय द सी एक गांव में समुद्र के किनारे रहता था. सूरज वुड सेल हिज बोट इनटू द सी एवरी डे टू कैच फिश. जो सूरज है वो अपनी जो बोट थी, जो नाव थी, उसको हमेशा समुद्र में ले जाया करता था. किसके लिए? मछली पकड़ने के लिए. ही वुड कम बैक विद हिज स्मॉल नेट, ठीक है, और वह शाम को वापस आता था. और वह वापस आया करता था उस नेट में थोड़ी सी मछलियों के साथ, फुल ऑफ फिश, इनफ टू अर्न हिम अ लिटल मनी, जो कि उसके लिए थोड़ा मोड़ा पैसा जो था उसको कमाने के लिए काफ़ी हुआ करती थी. द कपल वॉज पुअर एंड डिडेंट हैव एनी चिल्ड्रन. जो कपल था वो बहुत ही गरीब था और उनके कोई बच्चे नहीं थे. कोई सही है. अब ये संख्या लिखो, ये वाली संख्या, ये संख्या लिखो यहाँ. अब एक करो 7 से. ये वाली संख्या उतारो, ये 4 अक्षर वाली यहाँ पे, इसको 7 से भाग करो. While Suraj was a nice, kind man, Lakshmi always felt she knew best and loved telling what to do in a loud voice. While Suraj was a nice and kind man, जो सूरज था, जो कि एक बहुत ही अच्छा और काइंड हार्टेड पर्सन था, दयालु आदमी था. जो लक्ष्मी थी, वहीं पर लक्ष्मी कैसी औरत थी? लक्ष्मी हमेशा ये सोचा करती थी, उसे हमेशा ये महसूस होता था कि वो बेस्ट है और उसे सूरज से ज़्यादा नॉलेज है, और वो हमेशा सूरज को चीज़ें बताने में, मतलब कि हमेशा सूरज को कोई ना चीज़ कहा किया करती थी कि तुमको ये करना है, ये करना है, ऊंची आवाज़ में. फॉर द सेक ऑफ सम पीस एंड क्वाइट, सूरज डिड एग्जैक्टली एज हिज वाइफ टोल्ड हिम. फॉर द सेक ऑफ सम पीस एंड क्वाइट, घर में सुख और शांति के लिए जो सूरज था एग्जैक्टली वही किया करता था जो उसकी वाइफ कहती थी उसे करने के लिए. वन मॉर्निंग, एक दिन, एक सुबह, लक्ष्मी स्टूड अप टू वेयर सूरज वॉज सिटिंग. लक्ष्मी दौड़कर वहाँ पे गई सूरज के पास, मतलब कि लंबी लंबी कदमों का यूज़ करके, जहाँ पे सूरज बैठा हुआ था. एंड ईटिंग हिज ब्रेकफास्ट बिफोर लिविंग टू कैच फिश, और मतलब कि ब्रेकफास्ट कर रहा था बस, क्योंकि वो जाने ही वाला था मछली पकड़ने के लिए. एंड शाउटेड, वो वहाँ पहुँची और चिल्लाने लगी. देयर इज़ नो फायरवुड इन द हाउस, कि घर में जलाने के लिए कोई भी लकड़ी नहीं है. हाउ विल आई कुक, मैं खाना कैसे बनाऊंगी? यू मस्ट गेट सम वुड फ्रॉम द मार्केट व्हेन यू रिटर्न होम दिस इवनिंग. यू मस्ट गेट सम वुड, तुम्हें ज़रूर शाम को कुछ लकड़ियाँ लानी होंगी, ताकि जो कि शाम को तुम वापस आओगे बाजार से, ठीक है. सूरज नोडेड क्वाइटली, सूरज ने चुपचाप हाँ में सिर हिलाया. पिक्ड अप हिज नेट, अपने नेट को उठाया. एंड सेट ऑफ, और निकल गया. ही सेट, मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड करना है. डिवाइड यही वाला करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना.
इसको रहने दो, वही साइड में कर लो, साइड में यहाँ पे। He sat in his boat, वह अपने बोट में बैठा रहा for a long time that day, बहुत लंबे समय तक उस दिन। His net trailing in water but couldn't trap a single fish, जो उसका जाल था वो पानी में था बट उसमें कोई भी मछली नहीं फंस रही थी, कोई भी मछली नहीं फंस सकी। At sunset, शाम के टाइम जब सूरज डूबने वाला था, सूरज डिसाइडेड टू गिव अप एंड हैंड होम, सूरज ने हौसला छोड़ दिया या वो हार मान गया एंड उसने फैसला कर लिया कि अब उसे घर जाना है। वरीड अबाउट द स्कॉल्डिंग ही वुड गेट फ्रॉम हिज वाइफ, चिंतित कि वह उसे उसकी वाइफ के द्वारा उसको डांटा जाएगा, ठीक है। सूरज स्लोली पुल्ड हिज नेट फ्रॉम द वाटर, सूरज धीरे धीरे उसने जो नेट था उसको पानी से बाहर निकाला। टू हिज सरप्राइज इट फेल्ट हैवी, हैरान कर देने वाला था, ठीक है, जो कि उसको महसूस हुआ कि वो जो नेट था वो हैवी था। When he pulled it out of water, जब उसने उसको पानी से बाहर निकाला या फिर खींचा, he was astonished to see a tiny gold colored fish trapped in the net. Astonished means simple हैरान होना, ठीक है। Astonished to see, वह हैरान हो गया क्या देखकर, उसमें एक छोटी सी गोल्डन फिश, गोल्डन कलर की फिश जो थी वो उसमें जाल में फंस गई थी। Just as he was about to throw the fish into the bucket kept next to him, वह जैसे ही उस मछली को जो पास रखी हुई बाल्टी थी उसमें डालने वाला था, it spoke in a human voice, जो मछली थी वो बोलने लगी, ह्यूमन वॉइस लगी, एक मनुष्य की आवाज़ में। प्लीज़ डोंट टेक मी, प्लीज़ मुझे मत ले जाओ, लीव मी इन द फिश, मुझे पानी में छोड़ दो, समुद्र में छोड़ दो। आई विल गिव यू वट एवर यू वॉन्ट, मैं तुमको सब कुछ दूंगी जो तुम चाहती हो। सूरज वॉज स्कैर्ड, सूरज डर गया। सूरज सच अ थिंग हैड नेवर हैपन टू हिम इन ऑल द ईयर्स ही हैड गॉन फिशिंग, ऐसी चीज़ें उसके साथ कभी नहीं हुई थी जितना समय उसने अभी तक फिनिशिंग में लगाया था। बट द फिश डिड नॉट क्वाइट सैड, बट द फिश लुक क्वाइट सैड, पर जो मछली थी वो बहुत ही उदास लग रही थी। एंड ही फेल्ट बैड फॉर इट, और सूरज जो था उसको उसके ऊपर बहुत मतलब कि बुरा लग रहा था। हु वुड वॉन्ट टू बाय सच अ स्मॉल फिश एनीवे, ही थॉट, उसने सोचा कौन इतनी छोटी मछली खरीदेगा। खैर, ही थॉट एंड थ्रू बैक इनटू द वाटर, और उसने मछली को वापस समुद्र में या फिर पानी में छोड़ दिया। एज इट लैंडेड विद द स्प्लैश, जैसे वो पानी में लैंडेड हुई या फिर पानी में गई एक छपाक से करके, द फिश सेड इन अ लाउड वॉइस, जो मछली थी वो बहुत ऊंची आवाज़ में बोली, थैंक यू फॉर सेविंग मी, धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। टेल मी वट यू वॉन्ट, आई शैल फुलफिल योर विश, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगी। इन अ फ्लैश सूरज रिमेंबर्ड हिज वाइफ्स कमांड टू ब्रिंग सम फायरवुड, तुरंत ही सूरज को याद आया कि उसकी वाइफ ने उसको कुछ लकड़ियाँ लाने के लिए कहा था। ही शाउटेड, वह चिल्लाया, ऊंची आवाज़ में बोला, मतलब कि माई वाइफ वॉन्ट्स फायरवुड टू यूज़ इन आवर किचन, मेरी वाइफ कुछ लकड़ियाँ चाहती है किचन में यूज़ करने के लिए। कैन यू प्लीज़ गिव मी सम, क्या तुम मुझे कुछ दे सकती हो। द फिश रिप्लाइड, गो होम योर विश विल बी फुलफिल्ड, जो मछली थी उसने जवाब दिया, घर जाओ तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। सूरज वेंट होम फीलिंग अ लिटिल नर्वस, सूरज घर वापस गया और नर्वस फील कर रहा था वो। वट इफ़ द फिश डिडंट कीप इट्स प्रॉमिस, क्या होगा अगर उस मछली ने उसकी प्रॉमिस नहीं पूरा किया होगा तो। लक्ष्मी वुड बी फ्यूरियस, लक्ष्मी मेरे पर बहुत गुस्सा होगी। एंग्री का थोड़ा सा एडवांस होता है फ्यूरियस, ओके। एंड वुड नॉट लीव हिज स्टोरी ईदर, वुड नॉट बिलीव हिज स्टोरी ईदर, और उसकी कहानी पर भी भरोसा नहीं करेगी। बट एज ही नियर्ड हिज हाउस, पर जैसे ही वो घर के पास पहुंचा, ही सॉ द एंटायर कोर्टयार्ड वॉज फिल्ड विद फायरवुड, उसने देखा कि पूरा घर का आंगन था वो लकड़ी से भरा हुआ था। ही क्लैप्ड हिज हैंड्स इन ग्ली, होगा।
सही है। को संडे मंडे लिख के दिखा। He clapped his hands in glee. उसने तालियां बजाई खुशी से एंड रस्ट टू हिज वाइफ, और अपनी वाइफ के पास दौड़ कर गया। ही टोल्ड हर ऑल अबाउट द फिश, उसने अपनी वाइफ को सब कुछ बताया उस मछली के बारे में। बट लक्ष्मी वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल, पर लक्ष्मी एकदम खुश नहीं थी। सूरज हैड बीन ग्रांटेड अ विश एंड ऑल ही हैड आस्क्ड फॉर वॉज फायरवुड, कि सूरज ने उसकी विश पूरी कर ली है, ठीक है, और जितनी उसको लड़कियाँ चाहिए थी, जितना उसने कहा था वो ले आया है। वो खुश नहीं थी। यू सिली फिश हैड, और चिल्लाने लगी। तो मूर्ख, एक मछली के सिर वाले, फिश हैड मीन्स कि मूर्ख टाइप। शी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाने लगी। गो बैक राइट नाउ एंड आस्क द फिश टू गिव अस सम फूड एज वेल। गो बैक राइट नाउ, अभी वापस जाओ, एंड कुछ खाने के लिए राशन मांग लो। डू यू थिंक वी कैन फिल अवर स्टमक विथ फायरवुड, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ लकड़ियों से हम अपना पेट भर लेंगे? सूरज ट्रस्ट बैक टू द सी शोर, सूरज फिर वापस पैर घसीट कर चलने लगा। ट्रस्ट बैक मीन्स कि पैर घसीट कर चलना। ट्रस्ट मीन्स होता है कि पैर घसीट कर चलना, जैसे कि हम चलते थके होते हैं ना, तो हम पैर घसीट के चलते हैं, तो वो होता है ट्रस्ट का मीनिंग। टू सी शोर, समुद्र के किनारे, एंड कॉल्ड आउट टू हिज लिटिल फिश फ्रेंड्स, और उस मछली को फिर से बुलाया। देयर वॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट इन द डार्क वाटर्स एंड फिश केम स्विमिंग अप। जो पानी था उसमें एक लाइट सी हुई और वो मछली पानी से बाहर आई। सूरज राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, एकदम उसके सामने। सूरज जॉइंड हिज पाम्स एंड सेड वेरी पोलाइटली, सूरज ने अपने हाथ जोड़े और बहुत ही विनम्रता से उसको कहा कि ओ लिटिल गोल्डन फिश, माई वाइफ इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद जस्ट फायरवुड। अरे प्यारी मछली, सुनहरी मछली, मेरी वाइफ सिर्फ लकड़ियों से सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है। शी हैज़ टोल्ड मी टू आस्क फॉर सम फूड एज वेल, उसने मुझे कहा है कि कुछ खाना भी लेकर आने के लिए। द फिश लिव्ड, डिड अ लिटिल ट्विल इन द एयर एंड सेड सो बी इट। जो मछली थी वो उछली। लीप्ड मीन्स होता है LEAP, लीप का मतलब होता है छलांग लगाना, मीन्स कि कुछ उछलना और कुछ दूरी तक छलांग लगाना, ओके, इस वे में कूदना। तो इस वे में मछली कूदी, वो घूमी और उसने कहा सो बीट, ऐसा ही हो। देन इट वॉज गॉन इन द ट्विंकलिंग ऑफ आई, और वह पलक झपकते ही फिर से वापस चली गई। सूरज हरिड बैक होम एंड श्योर इनफ हिज हाउस वॉज फुल ऑफ सेक्स ऑफ फूड ग्रेन। सूरज जल्दी घर वापस गया एंड जैसा कि कहा था कि उसके घर में सारे अनाज की बोरियां वगैरह, उसका घर फुल था। इनफ टू लास्ट दैम फॉर मंथ्स, कुछ महीने, जो कि बहुत काफ़ी लंबे समय तक, मीन्स के महीनों तक खाने के लिए काफ़ी अनाज था। लक्ष्मी टू लुक्ड हैप्पी, लक्ष्मी भी बहुत खुश थी। एंड फॉर अ फ्यू डेज देयर वॉज पीस इन द हाउस, और कुछ दिनों तक घर में शांति थी। Then one day Lakshmi had to go visit her friend in the next village. तो सही है। और वो मंथ्स ऑफ द ईयर कितना आता है? आपका एक को फिर नहीं याद करें, तो अभी के लिए इतना काफ़ी, कल मंथ्स ऑफ द ईयर याद करके आना। मंथ्स ऑफ द ईयर, एक ही काम है, मंथ्स ऑफ द ईयर बस, और 12 का पहाड़ा। 11 का तो आसान है, 12 का पहाड़ा। देन वन डे लक्ष्मी हैड टू गो विजिट हर फ्रेंड इन द नेक्स्ट विलेज, और एक दिन लक्ष्मी को अपने एक दोस्त के घर जाना था, एक बगल के गांव में। एज ही टुक आउट हर 2 गुड साड़ीज फ्रॉम द कबर्ड शी कंप्लेंट लाउडली, जैसे ही उसने अपनी 2 अच्छी साड़ियाँ कबर्ड से निकाली, वो कंप्लेन करने लगी और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी। व्हाट कैन वी डू विद ओनली ग्रेस, उठाओ इनका
भाई से प्रसाद ना कर उठाया। और वट कैन वी डू विद ओनली ग्रेन्स, हम सिर्फ अनाज से क्या करेंगे। हाउ कैन दे मेक अस गुड लुक गुड, ये हमको सुंदर थोड़ी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। जस्ट सी दिस स्टार्टेड ओल्ड साड़ी, इस साड़ी को देखो कितनी फटी हुई है जो कि मैंने पहनी हुई है। माई फ्रेंड विल लाफ व्हेन शी सी मी वेयरिंग इट, वह बहुत माई फ्रेंड विल लाफ व्हेन शी सी मी वेयरिंग इट, मेरे दोस्त मुझ पर हंसेगी जब वो मुझे देखेगी इसको पहने हुए। गो एंड आस्क द फिश फॉर सम ग्रैंड क्लोथ्स फॉर अस, जाओ और मछली से कुछ अच्छे कपड़े मांग कर लेकर आओ। सूरज न्यू ही कुड नॉट आर्ग्यू विद हिज वाइफ, सूरज जानता था कि वह अपनी वाइफ से लड़ाई नहीं कर सकता। सो ही वॉक टू द सी एंड कॉल्ड आउट द गोल्डन फिश, सो वह वापस गया और फिर से उसने मछली को बुलाया। अगेन द फिश अपीयर्ड, फिर से वो मछली वापस आई जैसे ही सूरज ने उसको बुलाया। एंड मैनी आस्क्ड फॉर न्यू क्लोथ्स, और जैसे ही उसने कपड़ों के लिए मांग की, इट डिड अ ट्विल, फिर उसने एक ट्विल लिया इन द एयर, हवा में, और उसकी इच्छा को पूरी किया। फॉर अ फ्यू डेज लक्ष्मी वॉज हैप्पी, कुछ दिनों तक लक्ष्मी बहुत खुश थी। एंड हैड अ वंडरफुल टाइम एट हर फ्रेंड्स हाउस, और बहुत ही अच्छा समय उसने अपने दोस्त के घर पर बिताया। शोइंग ऑफ हर शाइनी न्यू साड़ीज़, और अपनी साड़ीज़ वगैरह को दिखाने में। देन शी बिकेम ग्लूमी अगेन, और फिर वो उदास हो गई। देन तब फिर वो उसके बाद फिर वो उदास हो गई। वट इज़ द यूज़ ऑफ फूड क्लोथ्स एंड वुड, क्या फ़ायदा कपड़े, घर मीन्स खाना, कपड़े और फूड का। वी रिक्वायर अ बेटर हाउस, हमें एक अच्छा घर चाहिए, ज़रूरत है। गो एंड आस्क योर फिश फॉर इट, जाओ और अपनी मछली से एक घर मांगो। शी टोल्ड हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड को बताया। सूरज डिड एज ही आस्क्ड, सूरज ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा। एंड द फिश ग्रांटेड हिम दिस विश एज वेल, और मछली ने उसकी ये विश भी पूरी कर दी। आफ्टर सम टाइम लक्ष्मी थॉट ऑफ अनदर डिमांड, कुछ समय बाद लक्ष्मी को फिर से एक नई डिमांड सूझा। आस्क द फिश टू गिव अस प्लेंटी ऑफ गोल्ड सो दैट वी नीड नॉट आस्क फॉर एनीथिंग अगेन। उसने कहा कि ये कहा जाए कि मछली उसे बहुत ढेर सारा सोना दे दे ताकि उसे फिर वापस कुछ मांगने की ज़रूरत ना पड़े। दिस टाइम टू हर विश वॉज फुलफिल्ड, इस बार फिर उसकी विश फुलफिल्ड हो गई, पूरी हो गई। सूरज वॉज ऑल्सो हैप्पी, सूरज भी बहुत हैप्पी था कि अब उसको फिर नहीं जाना पड़ेगा। दैट ही वुड नॉट हैव टू कम टू द सी एनी मोर एंड बैक द फिश फॉर डिफरेंट थिंग्स, कि अब उसको वापस समुद्र में नहीं जाना पड़ेगा और मछली से बार बार कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। बट लक्ष्मी कुड नॉट रेस्ट, पर लक्ष्मी शांत नहीं रह सकी, उसको आराम नहीं मिला। नाउ दैट दे हैड अ ह्यूज हाउस, अब उसके पास एक बड़ा घर था। पॉट्स ऑफ गोल्ड, जो बर्तन थे, ठीक है, वो भी सोने चांदी से भरे हुए थे। सी बिकेम स्केयर्ड, अब उसको डर लगने लगा, वो डर गई कि दैट थीव्स वुड कम एंड स्टील एवरीथिंग, कि चोर आएंगे और सब कुछ चोरी कर ले जाएंगे। डू यू हैव एनी सेंस और नॉट, तुम्हें कुछ समझ है या फिर नहीं है। शी शाउटेड एट हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड के ऊपर चिल्लाई। वट इफ़ वी आर अटैक्ड बाय रॉबर्स एट नाइट, क्या हो अगर कि लुटेरे रात में हम पर अटैक कर दे। वी विल लूज ऑल दिस हार्ड वॉन वेल्थ, ये जो सारा मेहनत से कमाया हुआ धन है हम इसको खो देंगे। गो एंड टेल योर फिश टू डू समथिंग, जाओ और अपनी मछली को कहो कुछ करने के लिए। सो दैट नो वन एवर ड्रीम्स डेयर्स कम नियर अस, ताकि कोई भी हमारे पास आने की कोशिश तक ना करे, और ट्राइज टू स्टील फ्रॉम अस, और इसको चोरी करने की कोशिश ना करे। पुअर सूरज वेंट अगेन टू द सी शोर, जो सूरज था, गरीब सूरज, अगेन वापस समुद्र तट पर गया। एंड कॉल्ड आउट द फिश, और फिर से मछली को बुलाया। एज हैड हैपेंड अर्लियर, जैसा पहले हुआ था। व्हेन द फिश अपीयर्ड, जैसे ही फिश आई, सूरज टोल्ड द फिश व्हाट ही वांटेड इन एग्जैक्टली द वर्ड हिज वाइफ हैड यूज्ड, उसने सब कुछ बताया जो कि उसकी वाइफ ने उसे कहा था। दिस टाइम टू द फिश लिफ्ट अप एंड डाइव्ड बैक इनटू द वाटर आफ्टर ग्रांटिंग द विश, और इस बार भी जो मछली थी लिफ्ट अप मीन्स की छलांग लगाई उसने, और डाइव्ड बैक, और फिर से पानी में अंदर चली गई उसकी विश को पूरी करके।
स्लोली सूरज वॉकड होम, और धीरे धीरे सूरज अपने घर की तरफ आगे बढ़ा. वंडरिंग दैट वट वुड हैपन टू देम, और सोच रहा था क्या होगा. एज ही नियर्ड हिज हाउस, जैसे वो अपने घर के पास पहुंचा, ही नोटिस अ स्ट्रेंज हेयरी डेमन लाइक क्रिएचर स्टैंडिंग नियर द डोर. जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, ही नोटिस, उसने नोटिस किया कि एक स्ट्रेंज अजीब हेयरी लंबे लंबे बाल वाले डेमन लाइक क्रिएचर, एक राक्षस टाइप का क्रिएचर वहाँ पे दरवाजे के पास खड़ा है. इट वॉज अ बिग विद मस्कुलर आर्म, वह बहुत बड़ा था जिसके मजबूत हाथ थे, 2 हॉर्न्स, सींग थी सर पे, लॉन्ग नेल्स ऑन फिंगर्स, फिंगर्स पे मतलब लंबे लंबे नाखून थे, एंड ह्यूज टीथ, और बड़े बड़े दांत थे. व्हेन इट सॉ हिम, जैसे ही उसने उसको देखा, इट केम रशिंग अप टू हिज हॉरर, जैसे ही सूरज ने उसको देखा वो दौड़कर उसके पास आने लगा, उसको डराने के लिए, उसको वो सूरज भयभीत होने लगा. सूरज रियलाइज लक्ष्मी हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फियरफुल डेमन, और सूरज को महसूस हो गया कि जो लक्ष्मी है वो एक फियरफुल राक्षस के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गई है या फिर हो चुकी है. नाउ नो वन वुड एवर डेयर टू कम नियर दैम और ट्राई टू स्टील देयर गोल्ड. अब कोई भी कभी कोशिश नहीं करेगा उनके समीप आने के लिए और सोने को चोरी करने के लिए. लक्ष्मी स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम एंड बर्स्ट इनटू टीयर्स. लक्ष्मी उसके सामने खड़ी हो गई और फूट फूट कर रोने लगी, फूट फूट कर रोई. योर विश हैज़ प्लेड अ ट्रिक ऑन अस, योर फिश, तुम्हारी मछली ने मेरे साथ एक चालबाजी की है. इट हैज़ मेड मी लुक लाइक दिस, उसने मुझे इस तरह बना दिया है, सो दैट नो वन विल वॉन्ट टू बी नियर मी, ताकि कोई भी मेरे पास कभी ना आए. हरी, जल्दी करो, डोंट जस्ट स्टैंड देयर, यहाँ बस खड़े मत रहो. गो एंड टेल हिम टू टर्न मी बैक इनटू द वे आई वाज, और जाओ उसको कहो कि मैं जैसे थी मुझे वैसे ही बना दे. सूरज रैन ऑल द वे टू सी, सूरज दौड़कर समुद्र के पर गया. देयर ही कॉल्ड एंड कॉल्ड, और वहाँ पे वह बुलाता रहा, मछली को बुलाता रहा. रिक्वेस्टिंग हिज लिटिल फिश फ्रेंड टू कम आउट, और प्रार्थना करता रहा कि उसकी जो मछली है, उसके दोस्त है, वो बाहर आ जाए. बट इट डिड अपीयर, पर उसके बाद वो मछली वापस नहीं आई, वह नहीं दिखाई दी. नो वन सॉ द फिश और सूरज एवर अगेन, किसी ने भी उस मछली को और सूरज को फिर कभी नहीं देखा. एंड ग्रीडी लक्ष्मी रिमेन्ड अ डेमन टिल द डे शी डाइड, और जो लालची लक्ष्मी थी वो अपने डेथ के दिन तक राक्षसी बनी रही, जब तक उसकी मौत नहीं आई. अ रिच ओल्ड वुमेन बट विद नो फ्रेंड्स, एक अमीर और बूढ़ी औरत पर जिसके पास कोई भी दोस्त नहीं था. तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, जो कि स्टोरी होती है ख़त्म. तो कि now just tell me how was that story, and if you like that story then, and if you want to listen these type of stories more, then just comment me. I'll definitely continue this thing with you, for you. I'll definitely continue this thing for you. And now I would say only one thing. What did you learn from this story? Now what you have to do, you have listened that story, and after reading or listening that story, now you have to just think. You can make lots of questions, and you will be answering all the questions, and in this way you will be able to make that environment, or just to create that habit of thinking in English. You can ask several questions from about the Suraj and the fish and the wife Lakshmi. And now it's totally up to you. How would you like to do practice? We will meet tomorrow. Till then,